बगावत करके शादी, फिर क्यों रचाना पड़ा दूसरा ब्याह। कहानी सौरव गांगुली की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को उनकी दिलेरी के लिए जाना जाता है। जिस तरह वे बतौर कप्तान क्रिकेट के मैदान पर अपनी दिलेरी के लिए जाने गए, उसी तरह उनकी पर्सनल लाइफ में भी ये दिलेरी वक्त वक्त पर नजर आती रहती है। अपनी जिंदगी के दो सबसे बड़े फैसले उन्होंने इसी दिलेरी या फिर यूं कहें घर वालों से बगावत करने के बाद लिए। पहला फैसला, क्रिकेट को बनाया करियर। दरअसल सौरव गांगुली के पिता चंडीदास गांगुली नहीं चाहते थे कि सौरव खेल को अपना करियर बनाए, मगर सौरव को जिद थी कि उन्हें सिर्फ क्रिकेटर ही बनना है। ऐसे में सौरव के बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली ने उनकी मदद की। स्नेहाशीष बंगाल की तरफ से घरेलू क्रिकेट में खेला करते थे। अपने बड़े भाई से ही सौरव ने क्रिकेट की बारीकियां सीखी और उड़ीसा की अंडर 15 टीम में सेलेक्ट हो गए। सौरव ने अपने पिता से की बगावत, मगर बेटे की लगन को देखकर पापा गांगुली का दिल पसीज गया और उन्होंने दादा को क्रिकेट में करियर बनाने की इजाजत दे दी। आज वही सौरव गांगुली बीसीसीआई के मुखिया का पद भी संभाल चुके हैं। दूसरा फैसला, डोना को बनाया जीवन साथी। बात जब लाइफ पार्टनर चुनने की आई तो यहां भी दादा को बगावत ही करनी पड़ी। गांगुली ने घर वालों को बताए बिना डोना राय से शादी कर ली। उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार शादी करनी पड़ी थी। दादा की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी में परिवार का योगदान बहुत रहा। दरअसल गांगुली और डोना पड़ोसी हैं। बचपन से ही दोनों दोस्त थे और कैसे दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। दोनों के परिवार के बीच पहले तो संबंध बेहतर थे, लेकिन बाद में विवाद हो गए। इसका असर दोनों के प्यार पर भी पड़ा। इसके बाद भी गांगुली और डोना छिप कर मिलते रहे। परिवार के झगड़ों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। गांगुली सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे, जबकि डोना लोरेट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा थी। स्कूल जाने के बहाने ही गांगुली और डोना एक दूसरे से मिलते रहे। डोना को डांस करना पसंद था, लेकिन गांगुली के परिवार वालों को नहीं। हालांकि गांगुली खुद डोना के डांस के दीवाने थे और उन्हें देखने जाते थे। वो छिप छिप कर स्टेडियम जाना। डोना भी गांगुली के मैच को देखने के लिए स्टेडियम जाती थी। दादा के परिवार को यह पसंद नहीं था, वे दोनों की शादी के खिलाफ थे। 1996 में गांगुली का चयन इंग्लैंड के दौरे के लिए हो गया। उन्होंने लॉर्ड्स में अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ दिया। इंग्लैंड से लौटने के बाद गांगुली ने बंगाल के दिग्गज क्रिकेटर और दोस्त मौली बनर्जी को इस बारे में बताया। मौली के साथ डोना और सौरभ शादी के लिए कोर्ट पहुंचे, लेकिन मीडिया के कारण वापस घर आ गए। मौली ने मैरिज रजिस्ट्रार को अपने घर पर ही बुला लिया। वहां दोनों ने शादी रचाई। जब करनी पड़ी दूसरी शादी, गांगुली ने जब पहली बार शादी की थी तो उनकी उम्र 23 साल थी। उस समय डोना 20 साल की थी। पहली बार दोनों ने 12 अगस्त 1996 को सरकारी नियमों के मुताबिक शादी की। कुछ दिनों बाद ही ये राज परिवार के सामने खुल गया। सभी नाराज थे, लेकिन दादा की जिद के आगे झुक गए। श्रीलंका से लौटने पर दादा और डोना ने फिर शादी रचाई। इस बार यही शादी बेहद भव्य तरीके से की गई। 21 फरवरी 1997 को दोनों अपने घर वालों के सामने 7 फेरों में बंध गए और एक दूजे के हो गए। सौरव गांगुली पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और खेल की दुनिया के ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।